वर्ग 3 की सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और प्रदेश में जो भी भर्ती एग्जाम दे रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के बीच में अपनी रैंक को जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको डेली बेस पर कुछ फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती हैं और कुछ हैं चार्जेबल टेस्ट सीरीज के लिए आपको कूपन कोड उपलब्ध कराया गया है जो कि है राम सर G40। यदि इसका आप प्रयोग करते हैं तो आपको 40% तक का ऑफ वहाँ पर रिसेंटली मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी FLT परचेस करें या लाइव वीडियो कोर्स परचेस करें, कूपन कोड का प्रयोग वहाँ पर जरूर करें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 3 जुलाई तक जो हमारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही थी वर्ग 1 की, उसमें आपने देखा कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां हासिल की थी। उसमें हम देखें तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो एक प्राइवेट डिग्री कर रहे थे, दूसरी रेगुलर कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, अर्थात अतिथि शिक्षक के रहते रहते अपनी डिग्री को हासिल कर रहे थे। ऐसे कई अभ्यर्थियों को बाहर किया गया और उसके उपरांत उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ये गलत है, सरकार ने देखा जाए। क्योंकि उन्होंने इसका क्या हवाला दिया था, तो उन्होंने हवाला दिया था 2011 की भर्ती प्रक्रिया, जब यहाँ पर डबल डिग्री वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ऐसा करके कई उन्होंने याचिका भी लगाई, उसकी सुनवाई लगातार होती रही। इसके पहले जो लास्ट डेट थी वो 12 अगस्त थी और 12 अगस्त के बाद सुनवाई करके 12 अगस्त के से 24 अगस्त कर दी गई थी, अर्थात कल थी। तो कल शिक्षा विभाग ने क्या इसका जवाब दिया और हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो पूरा PDF आया था कल, आप देखेंगे इसमें जो क्रमांक 4 है उसमें ये बताया गया है कि UGC रेगुलरली अथॉरिटी विच इशूड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। यहाँ पर सिंपल सी बात उन्होंने ये कही है कि ये शिक्षा विभाग की गलती नहीं है, ये केवल और केवल UGC के नियम हैं जो लगातार समय पे और समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। और इसी के चलते उन्होंने ये कहा कि 2016 में इसको लेकर पहले ही बता दिया गया था कि एक सत्र में 2 डिग्री हासिल करने वाले UGC ने इनको क्या किया था, अनएक्सपेक्टेबल किया था, और वही बात आज सामने आ रही है। फिलहाल सामने मामला ये है कि अभी भी हाईकोर्ट में इसमें फाइनल फैसला नहीं दिया है, इसको लेकर पेंडिंग है। अगली सुनवाई की जो डेट उन्होंने दी है वो दी है आपके लिए 15 सितंबर कहा है। और शिक्षा विभाग ये चाहता है कि जहां तक हो सके ऐसे सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, अर्थात ये जो याचिका लगाई गई है इसको निरस्त किया जाए। अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो भी पॉलिसी है उनका यही मानना है कि ऐसे कई अभ्यर्थी जो कि हो चुके हैं बाहर, उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2 बातें सामने आ रही हैं, एक बात जो अतिथि शिक्षक रहे हैं और दूसरी जो प्राइवेट और रेगुलर रही है। तो जहाँ तक है जो अतिथि शिक्षक का मामला, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे कई अभ्यर्थी जो प्राइवेट और रेगुलर के बीच में फंसे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को हो सकता है कि मौका दिया जाएगा, जो अगली सुनवाई 15 सितंबर के आसपास मौका मिलेगा। तो यहाँ तक यदि आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है कि डबल डिग्री में आप लोगों का भी आगे वेरिफिकेशन होगा, ऐसी कोई कंडीशंस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी प्रक्रिया जो आप सभी को लगातार परेशान कर रही है, मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं इसको लेकर कि सर क्या किया जाए, आप बताइए सर, क्योंकि लगातार टाइम निकलता जा रहा है और कोई भी ऐसी ठोस जानकारी नहीं मिल रही जिसके आधार पर हम इंतज़ार कर सकें कि 2 महीने बाद वेरिफिकेशन पक्का ही है। ये शिक्षा विभाग कह चुका है, ये जनजाति विभाग कह चुका है, कहीं से भी कोई भी ऐसी ठोस जानकारी अभी भी सामने नहीं आ रही है। तो क्या सर हम क्या करें, क्योंकि लगातार 2 वर्ष हो चुके हैं। तो साथियों, सिंपल सी बात है, मैं कहूँ आपसे, जब मैंने भी इसको इंटरनल देखा, कोशिश की कि हम आंतरिक रूप से मिनिस्ट्री में चर्चा करें, तब भी मुझे यही सामने आया कि अभी तक इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी रणनीति नहीं बनाई है सत्र 2020 और 21 में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। तो इसी वजह से अभी भी विलंब है, क्योंकि विद्यालय को जब तक चालू नहीं किया जाएगा, स्कूल चालू नहीं होंगे, व्यवस्था नहीं बनेगी, जब तक आपकी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वैसे की बात है, क्योंकि यदि आपका वेरिफिकेशन जुलाई में करा दिया जाता तो आप लोगों को आज जो अगस्त का महीना है, अभी से आपकी जो तनख्वाह है या जो सैलरी है वो चालू कर दी जाती। तो कहीं ना कहीं सरकार ये सोच रही है कि जितना डिले हो सके, जब तक सरकार स्कूल को चालू नहीं करेगी तब तक यही उनकी प्रक्रिया रहेगी। ये मैंने इंटरनल बात की, जब पता चला इस बात पे हम लोग की काफ़ी अभ्यर्थी जुड़े हैं तो काफ़ी हम लोगों ने चर्चा की, तो यही एक सामने बात आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि अभी भी आप देख रहे हैं जो बहानेबाजी हो रही है कि अभी आप देखा होगा कि UG में जो अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है, लगभग 1.5 लाख छात्रों ने वहाँ विद्यालय जाकर कॉलेजों में जाकर वेरिफिकेशन कराए हैं। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन किया होगा, क्योंकि ये 1.5 लाख अभ्यर्थियों की संख्या है और हमारे केवल 25-30 हज़ार अभ्यर्थी ही हैं।
जो कि अलग अलग ज़िलों में हैं, और बहुत ही अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वेरिफिकेशन हो भी रहा था। तो यही बात यहाँ पर कही है और लगातार यही कह रहे हैं। आपको इसको थोड़ा सा मैं बड़ा पढ़ के बता देता हूँ। सरकार ने कोरोना काल के जून में 12वीं के छात्रों की परीक्षा कराई और इसमें 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। अब रुक जाना नहीं, योजना के तहत 10वीं और 12वीं में 1.54 लाख स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं। यही नहीं, उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए बड़ी संख्या स्टूडेंट कॉलेज में जाकर सत्यापन करा रहे हैं। अंडर एजुकेशन कोर्स की एडमिशन प्रक्रिया के तहत 1,57,311 स्टूडेंट सरकारी कॉलेजों में जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 27,377 सत्यापन करा लिया है। इनका सत्यापन कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्यापन कराने में किसी को दिक्कत आएगी तो वो हैं शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवार। इनकी संख्या जो है वो 50,000 से भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी अभ्यर्थियों के तौर पर इनको रोका जा रहा है। आगे देखेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग कल्याण विभाग ने 30,594 पदों में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होनी थी। इतने ही उम्मीदवार चयन सूची में है और कुल पद लगभग 50% उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में होंगे। ऐसे में 45,891 का सत्यापन कराने में परिवहन की समस्या खड़ी हो रही है, जबकि उम्मीदवार इस तरह की किसी भी समस्या होने से साफ इनकार कर रहे हैं। इस बारे में लोक शिक्षण संचालय आयुक्त जयसी किरियावत ने कहा है कि प्रक्रिया के लिए जैसी तारीख तय की जाएगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। किरियावत जी कह रहे हैं कि जैसे तारीख आएगी वैसे हम आपको बता देंगे। तो कहीं ना कहीं बेसिकली बात यही सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग अभी भी 2020 को लेकर इस कोविड-19 की स्थिति में विद्यालयों को चालू करने को लेकर अभी तय नहीं कर पाया है कि हम कब से करें। इसलिए शायद हो सकता है कि यही एक कारण है जिसके चलते हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को या काउंसलिंग प्रक्रिया को फिलहाल रोका गया है। लेकिन हमारा प्रयास लगातार हर तरीके से जारी है। आने वाले 5 सितंबर के लिए अनुमति प्रमाण पत्र हमने दे दिया गया है कि हम 5 सितंबर को मुंडन कराएंगे और शिक्षक दिवस काला दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ये हमने अनुमति भी ले ली है कि प्रदेश के भोपाल में व्यापक रूप से सम्मेलन करेंगे, क्योंकि वही स्थिति सामने आ रही है। 2019 में भी यही हुआ था, रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं था, अलग अलग बयानबाजी हो रही थी। तो स्थिति वही है। कहीं ना कहीं हमें सरकार तक आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी कि सत्र चालू करें या ना करें, पर हमारी नियुक्ति इसी सत्र में होनी चाहिए। साथियों, बस आप लोग धैर्य बना कर रखें। कुछ दिनों का और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितना बन सक रहा है। बस आप लोगों को धैर्य रखना है। अगली जल्दी ही डेट फिक्स कर दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।